नमस्कार, मैं हूँ विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस बार कक्षा 10वीं परीक्षा की जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो पुराने बेस पर होगा। मतलब कोरोना काल में क्या हुआ था आप लोग की सिलेबस जो है कटौती किया गया था। मतलब लगभग 40 फ़ीसदी कम किया गया था। लेकिन इस बार क्या होगा कोरोना काल की समाप्ति हो चुकी है। अब जो है कोरोना के पहले जिस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आते थे जिसमें कठिन सवाल, सरल सवाल, मीडियम सवाल का समावेश रहता था, बस वैसे ही सवाल का अब समावेश रहेगा। तो कुल मिलाकर के अब आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और परीक्षा का जो सेंटर है, वो आपके विद्यालय में ना रह करके किसी अन्य विद्यालय में होगा और केंद्राध्यक्ष की भी नियुक्ति स्पेशल होगी। कुल मिलाकर के आपको पहले की तरह ही बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल स्ट्रिक्टली दिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कोरोना काल के 2 साल बाद 10वीं 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा 2023 में होने जा रही है, अब फिर से पुराने पैटर्न से होगी। 10वीं के गणित और विज्ञान में 20% कठिन सवाल पूछे जाएँगे, 30% सरल और 50% औसत प्रश्न पूछे जाएँगे। कुल मिलाकर हम यूँ कहें कि अब जो प्रश्न पत्र आएगा वो कठिन आएगा। पहले क्या हुआ था 2 साल में कोरोना के चलते पढ़ाई-लिखाई थोड़ा प्रभावित हुआ था। इस वजह से सरकार भी ये समझ रही थी कि प्रश्न को सरल दिया जाए ताकि बच्चे आसानी से हल कर सकें और पास हो सकें। लेकिन अब क्या है इस बार शुरू से ही पढ़ाई-लिखाई स्कूल में यथावत अच्छे से चल रही है। तो इस स्थिति को देखते हुए 10वीं के भी अन्य विषयों में भी इसी आधार पर प्रश्न पत्र तैयार होंगे। इस साल की परीक्षा के लिए नया ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। कोरोना के समय जब स्कूल बंद थे तो उस समय ऑनलाइन कक्षाएँ लगाई गई थी। इस वजह से 2 साल तक 10वीं 12वीं के सिलेबस में 40% तक कटौती हो गई थी। इसके अनुसार ही बोर्ड परीक्षा हुई थी लेकिन इस बार कोर्स में किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं की गई है। 100% कोर्स से सवाल पूछे जाएँगे। इतना ही नहीं, बोर्ड के छात्रों को इस बार कोई असाइनमेंट भी नहीं मिलेगा। 2 साल बाद ऐसा हो रहा है जब बोर्ड छात्रों को असाइनमेंट नहीं दिया जा रहा है। पिछले 2 साल से बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम में लगातार कटौती की जा रही है। इसे 6 महीने के आधार पर बाँटकर इसमें असाइनमेंट का फ़ॉर्मूला लागू किया गया था। जैसे सितंबर में कितनी पढ़ाई होगी, उसे निर्धारित कर उसी के अनुसार असाइनमेंट जारी किए गए। 6 महीने तक यही सिलसिला चलता रहा। 2021 में कोरोना की वजह से 10वीं की परीक्षा आयोजित नहीं की गई। तब असाइनमेंट में मिले नंबर के आधार पर मूल्यांकन का नतीजे जारी किए गए। उसी साल 12वीं की परीक्षा में छात्रों ने घर से पेपर लिख कर जमा किया। इसलिए असाइनमेंट के नंबर नहीं जोड़े गए। 2022 में भी 10वीं 12वीं के छात्रों को असाइनमेंट दिए गए लेकिन रिजल्ट में इसके नंबर नहीं जोड़े गए। अब इस व्यवस्था को ही खत्म कर दी गई है। कुल मिलाकर आपको आपकी पूरी मेहनत ही काम आएगी। परीक्षाओं के लिए आवेदन अगले माह से 10वीं 12वीं सीजी बोर्ड 2023 के लिए आवेदन की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल इसको तैयारी कर रहा है। परीक्षा मार्च के पहले से शुरू हो सकती है। पिछले साल 10वीं सीजी बोर्ड की परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या जो है कहना चाहिए 3,63,301 और 12वीं में 2,87,673 थी। इस बार 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में छात्रों की संख्या 7 लाख से ज़्यादा होने की पूरी संभावना है। 10वीं 12वीं के प्रैक्टिकल दिसंबर में होंगे। 10वीं 12वीं बोर्ड छात्रों के लिए प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क की परीक्षा इस बार दिसंबर से ही शुरू हो सकती है। 10वीं का कोर्स 75 और 25 के अनुपात में इसमें 75 नंबर के सैद्धांतिक थ्योरी और परीक्षा और 25 नंबर का प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क है। 12वीं का कोर्स भी थ्योरी और प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट वर्क के अनुसार निर्धारित है। इस बार अतिरिक्त कक्षाएं भी ज्यादा। बोर्ड में 100% सिलेबस के आधार पर परीक्षाएं होने की वजह से शासकीय और निजी स्कूल की ओर से अतिरिक्त कक्षाएं लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो हम आपको बता दें अब आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा ताकि आप अच्छा स्कोरिंग कर सकें क्योंकि कठिन प्रश्नों का भी अब समावेश होगा। और आपको मैं बता दूं हमारी चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकने वाले सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी सब्जेक्ट के सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो डाला जाएगा जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करके रखें। थैंक यू।